हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः फिजिक्स सेकेंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ठीक, तो आप देखिए संधारित्रों का संयोजन जो है दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन। कहने का मतलब ये है कि जब एक से ज़्यादा संधारित्र दिए हों और उनको आपको किसी एक ही सर्किट में जोड़ना हो तो आप कितने तरीके से उसे जोड़ सकते हैं। तो दो स्पेशली मेथड आपको मेनली बताए गए हैं। यहाँ पर है पहला मेथड है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरा, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। जिस प्रकार से आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, जस्ट वही है ना तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होगा, बस मेथड जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यानी संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। यहाँ पर आज जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन का मेथड वही होगा कि जैसे मान लीजिए आपको मोर देन वन कैपेसिटर दिए होंगे, तो मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं या तीन कैपेसिटर हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हों, तो पहले कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट होगा उसको दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से आप जोड़ देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है ना। ठीक, ये देखिए पहला कैपेसिटर, ये दूसरा और एक तीसरा। तो पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, ऐसे कॉम्बिनेशन का प्रयोग या ऐसे संयोजन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिए गए धारिता के संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए। मेन मतलब कहने का मतलब ये है कि जब C1, C2, C3 जो दिए गए हैं, इन तीनों के जो कैपेसिटेंस होगा उससे जब कम कैपेसिटेंस आपको प्राप्त करना होगा तब जाकर के आप जो है इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि दिए गए धारिता के संधारित्रों से कम धारिता प्राप्त करने के लिए हम जो है श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए। अच्छा, जब श्रेणी क्रम संयोजन हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश समान होता है। ठीक, आप बैटरी लगा करके यहाँ पर आवेश देंगे है ना, तो प्लस आवेश यहाँ पर आएगा, तो प्रेरण के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण की प्रक्रिया होगी, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्या होता है, सेम होता है, तथा पूर्ण संयोजन का विभवांतर, पूर्ण संयोजन मतलब इस पूरे के है ना संयोजन पर यानी A और B के बीच का जो विभवांतर होता है वह प्रत्येक प्लेटों के मध्य विभवांतरों के योग के बराबर होता है। यही चीज लिखा गया है, विभवांतर सभी संधारित्र के प्लेटों के बीच अलग अलग है ना। यानी कि जैसे देखिए पहला जो कैपेसिटर है इसके प्लेटों के मध्य का विभवांतर V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3। जो टोटल A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा है ना, योग के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं इसमें प्रूविंग कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर है ना। तो आप जानते हैं कि C इक्वल टू हमारा होता है Q/V है ना। ठीक, ये हमने पहले पढ़ रखा है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटा के पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या है, विभवांतर निकालना है, जबकि हमें कैपेसिटेंस पहले से C1, C2, C3 क्या होंगे, ज्ञात होंगे, और आवेश की भी क्वांटिटी हमें ज्ञात होगी। तो देखिए यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसी फॉर्मूले से हमने V को यहाँ ले गए तो C पक्षांतर होकर नीचे आ जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C1। इसी तरह से V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। आवेश सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है। क्लियर। तो संधारित्रों के संयोजन का कुल विभवांतर जैसा कि अभी हमने बताया, तो कुल विभवांतर यानी कि V1, V2, V3 तीनों क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। और इस इक्वेशन 1 में हम जो है क्रमशः V1, V2 और V3 का मान पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा V इक्वल टू Q को देखिए Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3 हो गया। Q को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गए हैं। आगे देखते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि ये जो C1 C2 C3 है ना, कैपेसिटेंस के जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक सी धारिता का एक ही संधारित्र, यदि हम एज्यूम करें सी धारिता के संधारित्र की कल्पना करें जिसका टोटल आवेश क्या हो, Q हो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, प्लेटों के मध्य का डिफरेंस V हो, है ना। ठीक, कहने का मतलब है कि हम एक एजम्पशंस करते हैं, एक एज्यूम करते हैं कि जो हमारे 3 डिफरेंट कैपेसिटर दिए हुए हैं उनके स्थान पर हम एक ही कैपेसिटर का यूज करें जिसका कैपेसिटेंस C हो और जिसके पे आवेश Q देने पर उसके प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना हो जाए हमारा, कैपिटल V हो जाए, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, C = Q/V होगा, और यहाँ पर जब हम V के टर्म में इसको निकालेंगे तो V = हमारा Q/C हो जाएगा, और इस तरीके से हमें समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम इक्वेट कर देंगे और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा Q/C = ये चीज़, और यहाँ से फिर Q देखिए कॉमन है दोनों तरफ, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक, यह आपको फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा कब, जब C1 C2 C3 कैपेसिटर के 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होंगे। तो फाइनली इस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की जो धारिता होती है ना, ठीक, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की कुल धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखिए जब 1/C के रूप में लिखते हैं तो इनवर्स हो जाता है ना। ठीक, जैसे x का इनवर्स क्या होगा, x⁻⁻1, और इसको क्या लिखते हैं 1/x लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से c का इनवर्स 1/c, यानी कि यह क्या है, व्युत्क्रम है ना, क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए संधारित्रों के जो संयोजन होते हैं, तो संयोजन का व्युत्क्रम का योग, ठीक, अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका आ जाता है। ये फॉर्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, आया कैसे आप समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। जैसे ही कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक, तो आज हमने पढ़ा, देखिए अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस से इसका कंपेयर करें तो रेजिस्टेंस के केस में आप देखेंगे तो वहाँ पर हमें जब सीरीज में हम एक से ज़्यादा रजिस्टर को जोड़ते हैं, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर आपका R1, R2 और R3 हो, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आपको R1 + R2 + R3 मिलता है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, वो व्युत्क्रम वाला योग मिलता है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में आपको ये मिलता है, जबकि कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये मिलता है। ठीक, अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें, जो पैरेलल की बात करेंगे, जो दूसरा हमारा होगा, तो रेजिस्टेंस को जब आप पैरेलली जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मिलता है। यानी कि जिस प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में आपको फॉर्मूला मिलता है, उसी प्रकार से कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के केस में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है। मतलब प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन और धारिता यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन एक जैसा होता है। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने के बाद आप सीरीज वाले को प्रतिरोध में भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे, नहीं, ये समांतर क्रम संयोजन में आपको मिलेगा। सीरीज में जब प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो जो सीधे जोड़ा जाता है उसी तरीके से आपको प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन रहा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो भाई इसको हम चार्जिंग कैसे करेंगे, तो इस प्लेट को आप क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक, और जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे आवेशित होगा, ये तो नहीं कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर फिर आवेश कैसे होगा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेरण, है ना। प्रेरण के कारण यानी इंडक्शन के कारण, ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरा यहाँ से वहाँ तक, है ना। प्रेरण आप पहले पढ़े होंगे 10th में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी जब 4th यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो वहाँ पर प्रेरण आएगा। तो इस तरीके से इस कंप्लीट टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। दोनों पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जिन पर क्या होगा, एक ऐसा सवाल होगा जिसमें सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, दूसरा आपका ऐसा होगा जिसमें पैरेलल में होंगे, और ऐसा भी हो सकता है सीरीज और पैरेलल दोनों में होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो मैंने शुरू में बताई जल्दी में, उसको ध्यान समझिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब पहले कैपेसिटर का दूसरा
प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हो, है ना, ठीक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा। जब समानांतर की हम बात करेंगे तो एक कैपेसिटर दूसरा और तीसरा इस तरीके से, है ना, जुड़े होंगे, मतलब कि इसका पहला इसके पहले से, है ना, जुड़ा होगा। तो ये डिफरेंट आपको मिल जाता है वहाँ पर। जब उसकी बात करेंगे तो उसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे। पढ़ते रहिए, कहीं कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करिए। जूम ऐप पर जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनको आप जरूर लीजिए, वहाँ पर आप लाइव रहते हैं प्रेजेंट। बाकी PDF के माध्यम से पढ़िए, जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है करते चलिए, क्योंकि परीक्षाएँ हों न हों लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अगर मान लीजिए आप प्रमोट होते ही 3rd ईयर में पहुंच गए तब भी कोई बड़ी बात नहीं, 3rd ईयर में पेपर देना होगा। और मान लीजिए 3rd ईयर में भी अगर एक बार ये हो सकता है बहुत अधिक होगा कि आप 3rd ईयर में बिना पेपर दिए ही प्रमोट हो गए, ठीक, और आपको डिग्री भी मिल गई, तो नॉलेज नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।